ठीक है, तो कहाँ थे हम? जी हाँ। तो एक एस्पेक्ट है, हाँ राइट राइट राइट, एक एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा आपका डेटा, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है हमारा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि किसी और के पास चले जाए, किसी और देखे, फैमिली फ़ोटोज़ है या कुछ भी है, ठीक है। तो वो वीडियोज़, वो चीज़ जो है, आप ऑलरेडी परमिशन दे दिए है कि गूगल फ़ोटोज़ या गूगल ड्राइव को आप दे दिए कि वो अपने पास रख सकता है, ठीक है। उसके कई अच्छे पॉइंट्स भी है कि आपका मोबाइल वगैरह गुम गया या ख़राब हो गया तो आपका डेटा जो है लॉस नहीं होता, ठीक है। आप फिर फ़ोटोज़ निकाल सकते, डेटा निकाल सकते। लेकिन अदर एंड बैक एंड पे क्या हो रहा वो किसी को पता नहीं, ठीक है। बैंक अकाउंट्स हम नहीं चाहते कि हमारे किसी के सामने शो हो, या कोई कोई हाँ अपने ट्रांजैक्शंस कोई देखे या कोई बैंक के अंदर ये करे, ठीक है। ऑलरेडी लेकिन हम जो है गूगल पे, फ़ोन पे ऐसे लोगों को एक्सेस दे दिए हैं कि वो कितना है क्या है वो सारे चीज़ देख सकते हैं। हम खुद भी वहाँ पर चेक करते हैं ट्रांजैक्शन बैक एंड पे कितना बैलेंस है, कितनों को हम देखे क्या है, ठीक है। और दूसरा है पर्सनल मैसेज, चैट, ये सारे चीज़ हम नहीं चाहते कि कोई सुने, कोई देखे। लेकिन हम जब व्हाट्सएप डाउनलोड करते जब भी उसको व्हाट्सएप को परमिशन दे दिए कि व्हाट्सएप देख सकता, हमारा डेटा स्टोर कर सकता, जो भी कर सकता, ठीक है। और सर्च हिस्ट्री, आप जो भी गूगल पर सर्च करते हैं, जो भी करते हैं, इवन दो कई बार हम डिलीट करने के बावजूद भी उसके पास, गूगल के पास, गूगल क्रोम के पास वो सारा डेटा मौजूद है, ठीक है। इनकॉग्निटो बोल के कोई यूज़ करे, इनकॉग्निटो मोड बोल के एक ब्राउज़र में रहता है। उसका मतलब ये है कि आपका डेटा प्राइवेट रखता है और डेटा वो भी स्टोर नहीं करता। लेकिन रिसेंटली कई इसमें पूछा भी गया, जो सीईओ है ना सुंदर पिचाई को पूछा गया, वो पूछा गया तो वो एक्सेप्ट कर रहा था कि इवन इनकॉग्निटो भी आपका डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका इंटरेस्टेड, आप मूवीज़ देखते या जो भी व्हाट्सएप यूट्यूब पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट सारा लोड हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज़ डेटा लोड हो रही है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल ये लीक ना हो या किसी के सामने ना आए, वी फील के वो प्राइवेसी है, ठीक है। प्राइवेसी का मतलब एक अदर सेंस में हम लेंगे तो ये है कि वो लोग जितना प्राइवेट आपको फील करा रहे, जैसा आप लॉगिन के थ्रू ही जा रहे हैं, ये कर रहे हो, जो फील करा रहे आपको उतना सिक्योर्ड फील हो रहा। लेकिन बैक एंड पे कितना सिक्योर्ड है, क्या है, वो कोई नहीं जानता, ठीक है। वो खुद अंदर क्या क्या कर रहे हैं उसका वो पता नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली डेटा के बारे में जो इतना सब मालूम हुआ, ये लोग क्यों इतना स्टोर कर रहे हैं डेटा अपना, क्यों वो लोग इतने चीज़ मतलब हर सेकेंड आपका लोकेशन ट्रैक हो रहा है, आप किधर से किधर जा रहे हैं, ए टू। अब एक बेसिक एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ, फेसबुक के अंदर एक फ़ीचर है कि आपके करीब के दोस्त या आपके जो भी है वो लोग कहाँ पर है वो बताता है, ठीक है। वो कई लोगों को नहीं मालूम, मतलब मोर देन 90% नहीं मालूम। मुझे वो फीचर मालूम था। मेरा एक दोस्त दुबई में रहता था, किसी को बोले बगैर गुलबर्गा आया था कुछ काम के लिए, नेक्स्ट डे से निकल रहा था। तो मैं निकाल के देखा, वो तो मेरे लोकेशन पे बता रहा है, गुलबर्गे में बता रहा है। तो मैं डायरेक्ट फ़ोन करा, अरे कैसा मालूम हुआ तुम्हें, क्या है बोला नहीं भाई तो वही थे आज के ज़माने के मौके तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए थे। जैसा कई साल पहले जब जस्ट फेसबुक आया था, तो हम लोग एज ए यूज़र फेसबुक में ज्वाइन हुए थे, करे थे। तो किसी दूसरे चैट सेक्शन से मैं एक अननोन पर्सन से चैट कर रहा था, किसी दूसरे ताल्लुक़ से। एक बंदा था कहीं यूपी का वगैरह, तो वो सिर्फ अपना नाम बताया। मैं वो नाम फेसबुक पे निकाला, पूरे उसके फ़ोटोज़ आ गए, हर चीज़ मेरे सामने आ गया। मैं उसको बोलते जा रहा हूँ, वो कुछ हिंदू का था, तो हाथ में वो कुछ पहनते ना वो लोग, वो तो तुम्हारे राइट हैंड में ये है, तुम इधर रहते, तुम्हारी ये बाइक है, तुम्हारा वो एकदम परेशान हो गया क्या है, हु आर यू पूछा एकदम तो ये सारे चीज़ है, मतलब इवन हमारे को इतना एक्सेस है, तो बैकएंड पे क्या क्या हो रहा हो हमें किसी को नहीं मालूम। तो इवन ये एआई सिस्टम है जो हमारे को यूट्यूब आप जब खोलते हैं, इस हद तक आपको ट्रैक कर रहा है पिछले 15-20 साल से, कि आपका एक एक इंटरेस्ट आपके टाइम के लिहाज से, आपके डेट के लिहाज से वो स्टोर कर रहा है। जैसा मैं पर्सनली ये टाइम जो है मगरिब से इशा जो है, यूजुअली मैं ऑफिस ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा रिलैक्स मूड में यूट्यूब खोलता हूँ।
तो यूट्यूब में मेरा एम क्या रहता, कुछ भी थोड़ा एंटरटेनिंग चीज़ें देखना, कुछ थोड़े फनी चीज़ें देखना, ये देखना। और सुबह का टाइम जो है मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट या एक्सरसाइज घर पे करते जब कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखता हूँ। तो उसको पता चल गया है, जैसे ही मैं यूट्यूब खोलता हूँ सुबह के टाइम पे तो पूरा यूट्यूब मुझे मोटिवेशनल स्पीच और ये सारे पूरा यूट्यूब वही बन जाता है, मुझे एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं बताता है। और जब मैं शाम के टाइम पे खोलता हूँ तो मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट के, कोई मोटिवेशन की चीज़ वो नहीं डालता है। तो इस हद तक ट्रैक हो रहा है। एआई सिस्टम बोलते हैं इज मोर डेंजरस देन वार्स बोलते हैं। तो ये आपको इतना ख़तरनाक लेवल पे ये कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो एक हमारे पास एस्पेक्ट आ गया कि डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, आपको ट्रैक कर रहा है, आपके इंटरेस्ट, हर चीज़ जो शायद हम नहीं जानते अपने आप को उतना, वो उतना आपको स्कैन कर रहा है और वो डेटा ये कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि अगर ये लीक हो जाए डेटा हमारा तो इसके क्या क्या, नेक्स्ट सेशन में मैं ये बताऊंगा डेटा क्यों इतना स्टोर कर रहे हैं और उसे यूज़ कहाँ करते हैं वो लोग, कैसा करते हैं और उसको उससे कैसा कमाते हैं। डेटा इज़ कंसिडर एज ए न्यू करेंसी जो है, जिसके पास जितना डेटा है उतना, हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग डेटा के पीछे भाग रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर द रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो वो डेटा को ऐसा यूज़ करते हैं कि वो उसके थ्रू पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट मनी पे देख रहे हैं, वो लोग वाया डेटा के थ्रू ये कर रहे हैं, समझे। ठीक है, तो हाँ, एक कुछ ऐसे इंसिडेंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि डेटा हमारा जब लीक हुआ तो उसके क्या क्या नुकसानात आए और क्या क्या इश्यूज हुए थे। तो एक पहले ज़माने में जैसा हैकर्स का नाम है, वो कुछ साल पहले प्रोफेशनल हैकर्स रहते थे, इंडिविजुअल पर्सन रहते थे जो कोशिश करते थे। अब ये ज़माना थोड़ा और एडवांस हो गया है, बड़े बड़े फर्म्स बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल कंपनीज बन रहे हैं जो हैकिंग, जो एथिकल हैकिंग के नाम पे भी कर रहे हैं, बाज़ इनसाइड ये भी कर रहे हैं। तो वो कई सारे ऐसे हुए थे। जैसा एक इंसिडेंट हुआ था विकीलीक्स बोल के, सुने आप लोग में? क्या हुआ था उसमें? VIPs की प्राइवेट डेटा लीक हुई थी कि वेयर देयर प्रॉपर्टीज आर, राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, वही वो सारे चीज़, वो कौन रिचेस्ट है, किसके ब्लैक मनी ज़्यादा है, किसके पनामा में है, ये वो सारे चीज़ वो लीक करना था। ठीक है, वो करा क्या, वो डेटा कलेक्ट नहीं करा, वो कुछ ऐसे वेज ढूंढ लिया कि फेसबुक के अंदर घुस सकना, क्या बोल सकते हैं, गूगल के अंदर घुस सकना, जाके उनका डेटा निकाल रहा था। वो एक्चुअली गवर्नमेंट के इसमें घुस गया था, वो लेके एक्चुअली काम करता था अंदर, वो वहाँ पर से पेंटागन जहाँ पर है वहाँ पर कहीं कुछ काम करता था, वहाँ से डेटा निकाल के वो लीक करना शुरू करा था कि इसका इतना पैसा है, उसका इतना स्विस बैंक में है, उसका इतना है, ये वो सारे चीज़ ये करा था। एक इंसिडेंट्स हुए इंडिया में, कोबरा पोस्ट बोल के हुआ था, स्टिंग ऑपरेशन था। वो लोग कई चीज़ें रिलीज़ करे थे, कई चीज़ें मालूम करके वगैरह, तो उनकी रिपोर्ट है कि पेटीएम जो है कश्मीर का डेटा एक सिंगल पीएम ऑफिस से कॉल आने से पूरा डेटा लीक कर दिया था उनको, पूरा कश्मीर का। उसके बाद पता है आप लोगों को कश्मीर में क्या क्या हाल हुआ उसके, तो उसके इंसिडेंट से उसके क्या क्या इश्यूज हो सकते वो है। बहरहाल हम कोई फैक्ट नहीं है एक्चुअली, ये लोगों के बोलने के ये है कि कोबरा पोस्ट जो हुआ या ऑपरेशन हुआ उन लोगों के बारे में ये है। ठीक है, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, सुने थे आप लोग? क्या हुआ था उसमें, क्या हुआ था उसमें एक्चुअली? देखें सीरीज तो देखें कोई एक पॉइंट है एक्चुअली, फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका बोल के बहुत बड़ा हुआ था। जी जी जी, यूके की एक फर्म थी जिसका नाम था वो कैम्ब्रिज एनालिटिका। 2010 में वो लोग ब्रिटिश काउंसिल के फर्म्स थे जो 87 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल्स का डेटा लीक कर दिए थे और वो शेयर कर दिए थे। एक्चुअली हुआ क्या था इसमें
बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे चीज़ों का डेटा निकाल लिए थे वो, निकाल के जैसा बोले किसी इसमें यूज़ करे थे, क्या इलेक्शंस में यूज़ करे वो वगैरह, वो सारे चीज़ हुआ था। रिसेंटली शार्क टैंक में एक बंदा आया था, वो बता रहा था, कुछ तो नाम था उसकी कंपनी का, जिसके पर मंथ या पर डे यूज़र 12 करोड़ विजिटर्स थे उसके, मतलब फॉलोअर्स बोलो विजिटर्स बोलो उसके पास थे। तो वन ऑफ द रिचेस्ट और सेकेंड टॉप फॉलोअर्स में था उन्हें फेसबुक पे। तो उसका रात में सो गए वो लोग, बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी, सब बन गई थी, वो एड्स कैंपेन चलाते थे लोगों के, वो सारे चीज़ करते थे वो। तो उसके लाइक्स वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो पता है आप लोगों को, वो टाइप का कुछ करते थे। तो जैसे ही वो लोग सुबह में एक सुबह उठे तो पूरे उनके जो है 0 फॉलोअर्स हो गए, और सेम मंथ में सारी कंपनी बंद हो गई, पूरे एम्प्लॉयज़ ख़त्म हो गए, सारे चीज़ हो गए। वो भी ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक ये था, समझे, हिस्सा था। ठीक है। एप्पल रिसेंटली कुछ साल पहले फेसबुक के कुछ इंस्टाग्राम के चीज़ें ब्लॉक करने लगा था, बहुत सारे बड़े इश्यूज हो गए थे, सुने होंगे आप लोग। तो वो कुछ करा नहीं, खाली अपने डेटा प्राइवेसी को इंक्रीज़ कर दिया था, जो कि फेसबुक घुस के जो ले रहा था चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी इंक्रीज़ कर रहा था। एक्चुअल हम समझते हैं एप्पल बहुत सेफ़ है, सिक्योर्ड है, और है भी कई चीज़ों में, वी फाइंड इट। कई साल पहले, कुछ साल पहले, लास्ट ईयर ही शायद, व्हाट्सएप स्कैम्स हो रहे थे बहुत सारे लोगों के साथ। तो वो देखा गया कि मैक्सिमम एंड्रॉयड यूज़र्स को स्कैम कर रहे थे वो लोग, पैसे पूछ रहे थे, फेक आईडीज़ बना रहे थे, दोस्तों के फ़ोटोज़ लगा रहे थे, उनसे पैसे पूछ रहे थे। वो बहुत सारे मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं भी एप्पल यूज़र नहीं हूँ, एंड्रॉयड यूज़र हूँ। तो उनके साथ हुआ, जब मैं पता करा तो एप्पल यूज़र्स के साथ ये नहीं हुआ था, लेकिन ये हम लोग समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो रहा था। अब सबसे बड़ा एक एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि पेगासस, कोई सुने? क्या है पेगासस? राइट, एग्जैक्टली, स्पाईवेयर है, राइट। which has tapped even the like Democrats. सही है, सही, बड़े बड़े, एग्जैक्टली। तो पेगासस क्या करा था? पेगासस ये स्पाईवेयर है, वो कर रहा क्या था, लोगों के बहुत सारे पर्सनल चीज़ें ट्रैक कर रहा था। इवन टेक्स्ट पढ़ सकता था वो व्हाट्सएप के, वो कॉल ट्रैक्स कर सकता था, एक एक कॉल क्या चल रही, कन्वर्जेशन किससे चल रही है, वो कर रहा था। पासवर्ड्स निकाल सकता था, वो लोकेशन ट्रैक कर सकता था, ये बंदा कहाँ पर है, कहाँ से जा रहा है, ये है। एक्सेसिंग टारगेट डिवाइस कर सकता था, मतलब अगर पीसी का डेटा चाहिए तो पीसी में आप चले जा सकते हैं, फ़ोन्स का चाहिए तो फ़ोन पे, टैबलेट चाहिए, वो कुछ भी ये चीज़ें ट्रैक कर सकता था। और इंडिया में एक रिपोर्ट के लिहाज से वो मालूम हुई थी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस के लिहाज से पता चला था कि 300 लोगों इंडिया में, बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है वो, सॉफ्टवेयर सिर्फ कंट्रीज़ के या गवर्नमेंट्स को सेल करते हैं वो लोग, इजरायली जो ये है ना। तो इंडिया में 300 लोगों का ये करे थे, पर हेड वो कई मिलियंस में चार्ज करते कि इनका डेटा निकालना है तो इतना चार्ज करते हैं वगैरह। बहुत सारे, जैसा ब्यूरोक्रेट्स बोले, बहुत सारे लोगों का ये ट्रैक हुआ था। ठीक है। तो ये सारे चीज़ से हमें ये पता चलता है कि हमारा डेटा सिक्योर्ड है, जब तक कोई नहीं घुसा, जब तक कोई ये नहीं करा। और ये लोगों के पास जो डेटा है वो लोग किसी भी हद तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके कुछ बहुत ख़तरनाक कंक्लूजन्स ये आए थे कि एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो बहुत सारे सोशल डायनामा मूवी देखे क्या आप लोग? अगर ये चीज़ को अगर बहुत डीपली समझना है कि ऐप्स क्या कर रहे हैं एक्चुअली, तो बहुत अच्छी मूवी है सोशल डायनामा बोल के। तो इसमें क्या हुआ था, ठीक है, कुछ ख़तरनाक इसके इंसिडेंट क्या हुए थे कि एक कंप्लीट कंट्रीज़ तबाह हुए थे सिर्फ सोशल मीडियाज़ की वजह से। जैसा लीबिया का बताते हैं कि लीबिया सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू यूएस से कोई फेक अकाउंट्स बना के लोगों को भड़काते गए, उनका इन्फ्लुएंसर या उनका कोई मसीहा टाइप बन के
सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे चीज़ें गवर्नमेंट के खिलाफ शेयर करते 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 लोग उनके फॉलो करते करते एक पूरा कंप्लीट कंट्री डिस्ट्रॉय हो गया सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है। वैसा सेम सीरिया में भी हुआ, अफ्रीका में भी हुआ। अफ्रीका के कोई कंट्री कंप्लीट तबाह हो गई थी। इवन कश्मीर का भी हम देख सकते हैं सिर्फ सोशल मीडिया को यूज़ करके। आज भी हम सोशल मीडिया या टीवी वगैरह पे हम देख सकते हैं कि एक मूवी के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं ये, कि आपको वो बंदे के ख़िलाफ़ आपको भड़काया जा रहा है, ये कर रहे हैं, एक कम्युनिटी वाइज लड़ाया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि अब जैसे हम अच्छे चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई बिजनेस टिप्स कर रहे हैं, कोई ऐसे चीज़ स्पिरिचुअलिटी करने की कोशिश करे, तो वो चीज़ वायरल नहीं होती। जब ये चीज़ वायरल होती जो कंट्रोवर्शियल हो, किसी के ख़िलाफ़ हो, किसी के ये हो, तो रातों रात वो मिलियंस व्यूज़ तक पहुंच जाती है। तो ये सोशल मीडिया की सबसे ख़राब चीज़ है। वो सोशल डायनामा में भी वही बताया था कि ये चीज़ को दे कैन स्टॉप, सोशल मीडिया स्टॉप कर सकती है, लेकिन उसको बढ़ावा दे रहे, उसको ज़्यादा ये कर रहे हैं। इसलिए सबसे हाईएस्ट जो पेज फॉलोअर्स है वो खाली हेटर्स के छः समझे। ऐसा नहीं है सिर्फ वो कम्युनिटी को कर रहे हैं, इवन हमारे कम्युनिटी को भी भड़काया जा रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि हम जब उनको देख रहे हो हमें गुस्सा आ रहा है उनको देख के, वैसे कम्युनिटी को, तो समझो कि आप भी पार्ट ऑफ ये है। हज़ा हो रही। तो वैसे ये टॉपिक पे अगर हम डीप जाते गए तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, थोड़ा बोर तो नहीं हो रहा नहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो ठीक है। एक्चुअली मेरे थोड़े दूसरे पॉइंट्स थे जब मैं मेरे भाई से डिस्कस करना जो है आज की ये टॉपिक है, वो बोला थोड़ा अपना लेवल बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, एकदम इंजीनियर लेवल या डेटा साइंस लेवल पे मत जाओ। बहरहाल तो कुछ अच्छे चीज़ें भी हैं सोशल मीडिया और डेटा जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसका ये है कि कई ऐसे न्यूज़ जो हमें टीवी पे नहीं दिखाया जाता, जैसे कई कंट्रीज़, कई कैसे सिटीज़ के हैं, कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन के, हमारे को सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। तो कुछ न कुछ दुआ तो हम कर सकते हैं। जैसा म्यांमार का बहुत बड़ा इशू हुआ था, बहुत सीक्रेटली हो रहा था, सब हो रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुँचा। वैसे बहुत सारे ऐसा है, सीरिया का है, और ये अच्छे चीज़ भी है, लेकिन इन सेंस अदर इसमें अगर हम देखें तो ये एक कहीं ना कहीं डेंजरस है, क्योंकि सिस्टम एक क्रिएट किया गया था, वो एक नीयत से क्रिएट किया गया था, क्योंकि सिस्टम हम नहीं बनाए। जैसे हम लोग भी कई वेबसाइट्स ऐप से वो बनाते, तो हम लोगों को सर्वर्स वहीं से लेना पड़ता, जो बड़े हैं, गूगल है, उनके सर्वर्स के पे ही हमारे वेबसाइट्स और ऐप्स चलते हैं। तो और इस हद तक है कि अगर हम उनके प्राइवेसी, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ गए तो हमारे ऐप्स वगैरह वेबसाइट बंद भी हो जाते हैं। तो अब हम कई क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं, अगर क्लाइंट कुछ मिसयूज़ कर रहा है या कुछ हो रहा तो वो भी हमारे ऐप्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो वही है कि हम उस सिस्टम में हैं जो हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। जैसा फॉर इसका एग्ज़ाम्पल यही है कि एक गवर्नमेंट है जो हमसे शायद मेल नहीं खाती, ये नहीं खाती, लेकिन हम उसके सिस्टम हैं, तो कई चीज़ हम नहीं चाहते हुए भी मानना पड़ता। वैसे ही ये चीज़ है, तो इसमें भी हम अपने लिमिट्स और ये सारे चीज़ ये करना है। जैसा हम जैसा वेबसाइट से वो जो ऑर्डर्स लेते हैं उसमें कई चीज़ें देखते हैं, ऐसे बिज़नेस को प्रमोट नहीं करते जो इस्लामिकली हलाल नहीं है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है या अडल्ट इंडस्ट्री है, ये सारे ऑर्डर्स आते हैं, उसको हम कैंसिल कर देते हैं या वो चीज़ नहीं लेते। तो हम अपने प्रिंसिपल्स, अपने पॉलिसीज़ पहले से पहले बना देना है। जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल्स पे अगर हम रहेंगे तो हम भटकेंगे नहीं, जो भी है। तो इवन यूसेज के वक्त भी हम अपने प्रिंसिपल्स अगर हम रखें कि मैं यहाँ ये वेबसाइट नहीं जाऊँगा, ये वेबसाइट जाऊँगा, ये चीज़ सर्च नहीं करूँगा, ये करूँगा, तो हम अपने लिमिट्स में हैं। बाकी दुआएं हैं, नमाज़ें, ये सब हमें इंशाल्लाह प्रोटेक्ट करेंगे। उसके अलावा भी हम अपने प्रिंसिपल्स बनाना चाहिए, ठीक है, तो ही हम सिक्योर्ड रहेंगे और
उनके जो गलत मकसद है उसमें नहीं आएंगे। और फ्यूचर की बात अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये फील्ड में फिर फजर तक बैठना पड़ेगा आप लोगों को। तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। एआई सिस्टम हर चीज़ में, पहले खाली बड़े कंपनीज यूज़ कर रहे थे एआई, फेसबुक, गूगल, उन लोगों के कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, वो थे, फिर भी अंदर अंदर यूज़ करे। जैसे मैं अपना एग्जांपल दिया, तो टाइम के लिहाज से जब मुझे सजेशंस आ रहे हैं, मतलब वो एआई सिस्टम है जो आपको समझ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब छोटे छोटे कई कंपनीज और कई ऐसे भी आ गए हैं जिसमें एआई सिस्टम यूज़ हो रहा है। जैसे चैट जीपीटी बोल के एक बहुत फेमस नया रिसेंटली आया सो ऐप वेबसाइट है, जो कि आपका पर्सनल ये है, समझे, असिस्टेंट टाइप है। आपको ईमेल लिखने नहीं आता, चैट जीपीटी खोलो, उसको बोल दो, पूछो हाउ टू राइट ईमेल टू माय क्लाइंट, वो पूरा लिख के देता। आप कुछ भी पूछो उसको, कोडिंग होना। अब रिसेंटली आज की न्यूज़ है कि हैकर्स उससे पूछ रहे हैं कि हाउ टू हैक दिस, और वो दे रहा है कंटेंट। तो गूगल के लिए एक अदर सेंस में गूगल ही है, गूगल पे जैसा सर्च करते हैं, लेकिन ये पूरा बना बनाया हुआ जैसा रेसिपी पूछना बिरयानी और सामने रखना बिरयानी में फ़र्क है। तो गूगल रेसिपी देता है, ये पूरा बना के देता है। तो ये चीज़ है। और फ्यूचर में बहुत ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी से, जैसा वर्चुअल रियलिटी की एक टेक्नोलॉजी आ रही है, मेटावर्स बोल के, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये दुनिया से हमें पूरा कट कर देंगी, टोटल कट कर देती। जैसा मैं एक रिसेंटली एक इवेंट में गया था, जोहो बोल के, तो वो इवेंट में वर्चुअल रियलिटी का डेमो रखे थे। वो अभी पूरा बना नहीं, इवन फेसबुक अपना नाम चेंज कर दिया, मेटावर्स ही है, लेकिन उसके पास भी अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन दे आर वर्किंग ऑन इट। अगर पिछले कई चीज़ों में वो सक्सेस हुए तो ये चीज़ पे भी सक्सेस होगी। एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो ये दुनिया से टोटल कट कर देती है। जैसे आप चश्मा पहनेंगे या वो वीआर पहनेंगे तो आप इस दुनिया से कट हो जाएंगे। तो डेंजरस पार्ट ये है, अगर आपको वो दुनिया पसंद आने लगी और ये दुनिया नहीं पसंद आनी है तो कोई भी वो नहीं निकालेगा। तो जैसे मैं जोहो इवेंट में गया था, तो जैसे मैं पहना, उसका सिस्टम कैसा था कि मैं सामने के लोग को भी देख सक रहा था, पहनने के बावजूद भी कुछ कैमरा था, सामने के लोग देख रहा था, दुनिया भी दिख रही थी, और कुछ वो ऐप के चीज़ें दिख रहे थे। आहिस्ता 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 वो सामने की चीज़ ब्लर होने लगे, ब्लैक एंड वाइट होने लगे, ब्लर होने का, और टोटली मैं वर्चुअल रियलिटी में आ गया। और मुझे बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं, मेरे कान में लगे हुए थे साउंड, और वो इंस्ट्रक्शन देते जा रही थी, मैं वो गेम खेल रहा था, छोटा मोटा गेम था। तो इस हद तक डेंजरस है। कब तक डेंजरस है कि हम अपने प्रिंसिपल्स उस तरह के बनाएं। तो अब कंक्लूजन यही है कि देखिए, हम लोग ऐसे ज़माने में है कि हम चेंज देख रहे हैं, ठीक है। हमारे ज़माने में इंटरनेट आया, फ़ोन आया, ये सारे चीज़ आ रहे, तो ये टेक्नोलॉजी में हमारे ज़माने में आ रही है। तो हम सबको ही मिलके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या ऐसे चीज़ बनाना है कि नेक्स्ट जनरेशन को वो ख़तरा ना हो, या हमें ही, नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं है, यही जनरेशन में हम खुद उसमें चले जा रहे हैं, तो हमें वो चीज़ से बचना है। तो कुछ हम लोग सब मिलके कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे चीज़ें बना लेना कि हम उस पर फॉलो करना, यही मकसद है H2O का। तो इंशाल्लाह हम सब हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको ये चीज़ों से प्रोटेक्ट भी रखे, और कुछ ऐसे चीज़ हमें एनर्जी और हमें ये दिए कि हम कुछ ऐसे चीज़ बना सके, ताकि हम भी बच सके और हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी बच सके। तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चाय और समोसा खा के जल्दी नमाज के लिए भी जाना है। नेक्स्ट इसमें रखिए, क्योंकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनका इंशाल्लाह, डेटा की प्राइवेसी।